हमारे देश के अंदर एक हवा क्यों बना हुआ है सेक्स को लेकर? ये तो बाबाओं ने बनाया है कि ये संवेदनशील मुद्दा है। भाई तुम्हारे टेम्पल में तो खुलेआम लगे पड़े हैं। जाओ ना मध्य प्रदेश जाके देखो, खजुराहो में किधर किधर से किस किस एंगल से लगे हुए हैं। आपके शास्त्र हैं, काम शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, कोक शास्त्र है, इतने सारे शास्त्र आपने दे रखे हैं। काफी लोगों के मन में होता है कि हमारा जो बच्चा हो महात्मा पैदा हो, तो आजकल महात्मा या संत पैदा क्यों नहीं हो पा रहे हो? तुम जा रहे हो किसी लड़की के साथ बेडरूम में, हैवानियत के साथ जा रहे हो, और तुम चाहते हो महात्मा पैदा हो। किसी चीज को ज्यादा छुपाने की जब ज्यादा कोशिश की जाती है ना, तो उसके प्रति एक आकर्षण पैदा होता है। इसीलिए बेचारे आज के युवा जो है थोड़े आदी हो गए, और ये भी एक तरीके का देखो एडिक्शन है कि यार देखो कितनी सुंदर टांगे हैं, वाह आनंद आ गया। अब यही टांगे जाके तुम पश्चिमी देशों में देखोगे तो टांगे देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ इतनी टांगे दिखाई देती हैं। ऐसे आप कहोगे यार छोड़ो यार, कोई ढंग की ऐसा ढकी हुई दिख जाए। कोई बीच के बारे में सोच रहा है, कोई किसी औरत के बारे में सोच रहा है, और लगा हुआ है जय जगदीश हरे ना। भक्ति के नाम पे फिर हम भगवान को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माला लेके बैठा हूँ, घुमा रहा हूँ आपके सामने, कितनी मजा आग बंद करके बैठ गई हूँ करके, गुरु गंभीर बन के चूतिया बना रहे हो लोगों को। सबको चूतिया समझ रखा है। कर लो जो तुम्हें करना है। मेरा क्या करोगे? मार दोगे? मार दो, कहीं और पैदा हो जाऊंगा। योगी चंद्रकांत जी, जय श्री राम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच आदित्य जी। अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको देख के, अच्छी ऊर्जा है। और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मस्त हूँ। सीधा सवाल से शुरू करता हूँ कि ज़्यादा हम समय ना बर्बाद करें, है ना शायद। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि देश बढ़ रहा है आगे या बस स्क्रॉल कर रहा है? थोड़ा ये जानना चाहूँगा। बढ़ क्या रहा है? मुझे तो कैसी बढ़ाई आप करना चाहते हो? लोग बढ़ाई कर रहे हैं एक दूसरे की, काम तो कुछ हो नहीं रहा। आपको बाहरी विकास तो दिखाई दे रहा है, बट आंतरिक विकास कहाँ है? अभी आपने जैसे पूछा बढ़ रहा है, तो अभी बढ़ने के में अभी देखो, आप आज देखते हो योगा कैपिटल का हाल देख रहे हो, कितना बुरा हो चुका है। कितना मतलब हम लोग कूड़ा कचरा हम कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं क्लीन इंडिया। मोदी जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया कि देश को क्लीन करें, क्लीन करें, क्लीन करें। क्या जनता रिस्पॉन्सिबल है? आप बताओ ना। आप प्रत्येक 15 अगस्त को कहते हो देश की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, कहते हो ना हर साल। कौन कर रहा है? अगर देश की रक्षा हम कर रहे हैं तो इतना गंदा देश कैसे हो रहा है? बताओ। ऋषिकेश का हाल देखो, धर्म नगरी, कितना बजट आता है, कितना पैसा आता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रशासन को भी थोड़ा सा जोर देना चाहिए, व्यक्ति को भी जोर देना चाहिए। व्यक्ति कूड़ा कहीं भी फेंक दे रहा है, हर 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 बम बम बोले, हर हर महादेव कर रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? दुख होना चाहिए कि जहां हम कहते हैं कि जहां हम धर्म कर रहे हैं, धार्मिक तो हम जब पहले बनेंगे, पहले नॉर्मल इंसान तो बन रहे हैं, धार्मिक तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर मैं इतना भी सेंस नहीं सीख पा रहा हूँ कॉमन सेंस वाली कंट्री में रह के, जहाँ मैं कहता हूँ कि मैं धार्मिक हूँ, मैं विश्वगुरु बनने की और जाने की बात करता हूँ, कैसे बनूंगा? कूड़ा साफ करने की मुझे औकात का पता नहीं है और मैं विश्वगुरु बनूंगा? ये फालतू की बातें हैं। ऐसा लगता है कि मैं स्वयं ही मतलब करप्ट हूँ, बेकार हूँ। ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे बोलता हूँ या पब्लिक को मैं देख रहा हूँ कि भैया आ रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं। ये कोई सेंस नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि बढ़ रहे हैं। हाँ, हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम प्रगति कर रहे हैं, दिखावे में हम प्रगति कर रहे हैं, चीज़ें हम बना रहे हैं, बट उसको मेंटेन कौन करेगा? मेरे दादा तो आएंगे नहीं मेंटेन करने, या आपके दादा भी नहीं आने वाले हैं। मेंटेन करने की जिम्मेदारी युवाओं की है। नारे लगाने से कुछ ना होने वाला है। जय श्री राम का नारा लगाने से क्या होता है? राम राम सब कहते हैं, ठग ठाकुर और चोर, जिसको योगी जन बजे वो राम कुछ और। सारे राम 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 कर रहे हैं। राम, आप वो डायलॉग है ना, राम नाम और बगल में छुरी, राम का। तो ये नहीं होना चाहिए। राम का मतलब राम को अंडरस्टैंड करना है, राम के एक्टिवनेस को लाना है, राम के एक्शंस को फॉलो करना है। राम का जो एक्टिवनेस है, राम का जो स्पेक्ट्रम है, राम की जो लाइफस्टाइल है, वो उतरनी चाहिए। तो विकास अगर आप बात करते हो तो विकास मुझे दिख भी रहा है, बट विकास के साथ जो विश्वास है वो बहुत ज़रूरी है, स्वयं पे भी। और स्वयं का विकास होना चाहिए। पहले तो हम साफ होना सीखें कि सफाई हमें कैसे करनी है, अपनी अंदरूनी भी और बाहर से भी। तभी तो लगना चाहिए ना, प्रेजेंटेबल होना चाहिए ना। हम कपड़ा इतना अच्छा पहन के मंदिर के
मंदिर के अंदर भी देखो आप, बहुत से मंदिरों का बुरा हाल है। मंदिरों के बाहर देखो, वहाँ भी बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है। धर्म नगरी तो बहुत साफ होना चाहिए ना। आप जाओ जरा, अभी हम विरोध करते हैं क्रिश्चियनों का या मुस्लिमों का, आप जाओ ना, देखो ना, तो जाके जाओ, दुबई जाओ, देखो। मैं भारत के मुस्लिमों को भी अच्छा नहीं बोलूंगा, उनके भी जहाँ वो रहते हैं वहाँ गंदगी है, ये क्लियर बात है, मैंने देखा है। और इसमें किसी को बुरा लगे, बुरा लगता रहे, भैया ये तुम्हारी समस्या है। मेरे बारे में तुम गलत सोचो, अच्छा सोचो, ये तुम सोचो। तुम अपना समय खराब कर रहे हो मेरे बारे में सोच के, लेकिन मैं क्लियर और कट कह देना चाहता हूँ कि सफाई की बहुत जरूरत है। भाई आपके मस्जिदों के बाहर भी जरूरत है, आपके मंदिरों के बाहर भी जरूरत है, दोनों जगह। अगर आप विकास की बात करते हो तो सबसे पहले सफाई की बात करो, कितनी स्वच्छता आप देने वाले हो। अभी आज जो है ऋषिकेश में टूरिस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, विदेशी टूरिस्ट। योगा कैपिटल है, योगा कैपिटल का मतलब जहाँ से योग ने जन्म लिया, योग की भूमि है। लेकिन क्यों जा रहा है वो व्यक्ति इंडोनेशिया? वो कहता है कि सफाई की कमी है योगी। मैंने बहुत लोगों से पूछा, मेरे खुद के बच्चे कम हो रहे हैं, विदेशी बच्चे कह रहे हैं कि हमें सेम पैसे में, सेम रेट में इंडोनेशिया बाली में रहने को मिल जाता है, योग भी करने को मिलता है, और साफ सफाई इतनी अच्छी है और व्यवस्थाएं अच्छी हैं। व्यवस्था पे कहीं ना कहीं मैं सवाल उठा रहा हूँ। मैं सवाल किसी की नेतागिरी पे, किसी पॉलिटिशियंस पे नहीं उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक भी जिम्मेदार बने और जो सिस्टम है वो भी जिम्मेदार बने। और सफाई के लिए आप कोई फाइन का सिस्टम करें। भाई किस आप हमें कोई डर दें कि अगर हम कूड़ा फेंके तो भाई हमें ये देना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है यार। आपने अभी थोड़ा साफ किया, जैसे मैं बहुत सारे विदेशी बच्चों के साथ साफ सफाई करवाता हूँ, आप जाके मेरे फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। और आप अभी सुबह साफ किया, शाम को वहाँ पे सब लोगों ने मिलकर कचरा डाल दिया, तो ये बेकार है। तो थोड़ा सा डर भी जरूरी है, व्यक्ति के बीच में भय आना भी बहुत जरूरी है। आदित्य जी, मुझे लगता है पहले हमें कुछ भी चीज़ से पहले सफाई पे खास ध्यान देना चाहिए, सिस्टम्स को बदलना चाहिए। सही सही सही। बहुत ही सही आपने एक मतलब जो बात कही है, बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है ना जिसपे मतलब हर कोई सोच विचार कर रहा है, हर किसी को उसके लगता है कि यार यहाँ पे गंदगी इतनी है, गंदगी इतनी है, पर वो खुद एक्शन कोई जल्दी से लेता नहीं है उसके ऊपर। जरूरी है ना, हम लोग नारे लगा रहे हैं, आपने देखा हर साल हम लगाते हैं 15 अगस्त में, कितनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, देश की सेवा, देश की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, 3-3 बार, एक बार भी नहीं। एक बार लगा रहे तो चलो चल जाएगा भाई, 3-3 बार। अरे कहाँ कर रहे हैं हम रक्षा? देश की वाट लगा दी हमने, बकवास किए जा रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। रील स्क्रॉल करने से काम चलेगा? प्रैक्टिकली तो वर्क करना है ना लोगों को। तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं, समझने के बाद जो उस पर काम भी करना है, बहुत ज़रूरी है। सफाई पे ध्यान देना है, बच्चों को सफाई के प्रति सिखाना है। और जितने बूढ़े लोग बैठे हैं वो तो बिल्कुल हिलने को तैयार ही नहीं है, वो तो कहीं भी दिलवा खा रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं फेंक दे रहे हैं रोड पे। सही सही सही। ऐसे ही जैसे हम देखते हैं आज के समय में जो भक्ति जो है, भक्ति का जो टॉपिक है, थोड़ा सा आप देखोगे तो आप भक्ति बहुत ज़्यादा दिख रही है सोशल मीडिया पे कि हाँ, लोग भगवान के नाम का बहुत ज़्यादा लोग एक तरीके से सुमिरन कर रहे हैं, है ना? तो आपके हिसाब से जो भक्ति इस समय चल रही है, क्या वो वास्तविक में भक्ति है या फिर भक्ति कुछ और है और कुछ और अभी दिखाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से? देखो मेरी बात सुनो, रही भक्ति, ये सब है नाटक, फालतू का बकवास। जो रियल भक्त होगा वो ये नहीं दिखाएगा कि भक्ति भक्ति भक्ति। आप एक चीज बताओ ना, आप 7 दिन, जैसे मान लो बहुत सी जगहों पे आप लोग लेक्चर सुनते हो, भक्ति के लेक्चर सुनते हो, आपके अंदर फीलिंग्स तो और वो चीजें तो चेंज नहीं हो रही हैं। आप माला रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, आप में कितना, आपके लाइफ स्टाइल में आपको इतना गुस्सा आ रहा है, कहाँ भक्ति का काम हो रहा है? भक्त का मतलब क्या होता है कि वो सरेंडर करे, सरेंडर टू द यूनिवर्स, प्रकृति और परमात्मा में वो पूरा सरेंडर हो। भक्त क्या है? भक्त फंस चुका है। भक्ति, आप सही कह रहे हो, भक्ति के वो प्रचार वाली भक्ति, वो क्या हम तोते की तरह ना तोतापंथी कर रहे हैं। एक ये नए पंथी मैं बता दे रहा हूँ, आज तक शायद आपने सुना नहीं होगा। ये नहीं है, ये नहीं करना है। भक्त का मतलब होता है कि भक्त ऐसा होना चाहिए कि भक्त जब भक्ति कर रहा हो तो उसके विचार, उसके अंदर कोई विचार ना आए। और विचार कैसे ना आए? जैसे मैं अब राम 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 जाप कर रहा हूँ ना, तो उसमें गैप नहीं आना चाहिए। तो ये एक योग की ही कला है, भक्ति योग होता है, ये योग ही है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो विचार हैं वो खत्म हो जाएंगे। ना कि भक्ति कर रहे हैं भैया, अब आप लोग भक्ति करने बैठते हो सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 22 घंटे तो तुम जो है चोरी कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। कैसे चेंज हो जाओगे? सोचो।
22 घंटे में यूं यूं हाथ हिलाऊंगा और 1 घंटे में यूं कर लूंगा तो चेंज हो जाऊंगा? आपने देखा है लोगों को भक्ति करते, ओम जय जगदीश हरे, मैं अपने जो है ऑफिस के बारे में सोच रहा हूँ, कोई बीच के बारे में सोच रहा है, कोई किसी औरत के बारे में सोच रहा है और लगा हुआ है ओम जय जगदीश हरे ना। परिवर्तन जब आने वाला है कि जब हम ओम जय जगदीश हरे करें, यहाँ जब हम हैं आरती कर रहे हैं ना, तो आरती में हम भी होने चाहिए। ये नहीं कि शरीर तो यहाँ है, आरती कहीं और चल रही है, ध्यान कहीं और का चल रहा है, वो भक्ति नहीं है। ये क्या है? ये है इसको मैं बोलूंगा करप्शन। फिर मैं बोलूंगा, ये वर्ड मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ। भक्ति के नाम पे फिर हम भगवान को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान के सामने दिखावा कर रहे हैं, या दूसरे को हम दिखा रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। क्या मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत है। भक्ति कर रहा हूँ तो मैं पूरा होना चाहिए, ये नहीं कि बैठा यहाँ है शरीर। मैं ये नहीं बोलूंगा सारे भक्तों के लिए, कुछ बहुत अच्छे भी हैं। भक्ति का सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला है, भक्ति यानी कि प्रेम। जब आप किसी प्रेमिका से प्रेम करते हो ना, आप उसके साथ पूरे होते हो। और जो लोग इस प्रेमिका के साथ होके दूसरी प्रेमिका के बारे में सोच रहे हैं, वो होते हैं कौन? इच्छावादी लोग, जिसको हम बोलते हैं लस्ट, काम। तो भक्ति भी आज के दिन में काम की तरह ही है, जिसमें दिखावा आ जाए वो काम ही है, कि मैं दिखा रहा हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं माला लेके बैठा हूँ, घुमा रहा हूँ आपके सामने, कितनी वजह आंख बंद करके बैठ गया यूं करके, गुरु गंभीर बन के। लेकिन मेरे अंदर ध्यान घटित नहीं है, मैं तुम्हें दिखाने के लिए आंख बंद करके बैठ गया, जैसा सिर्फ चुटकियों में जो है पढ़ के बता दिया जा रहा है नाटक। अरे तुम अपने आप को पढ़ लो, वही बहुत बड़ी बात है। खुद को पढ़ा नहीं जा रहा है, दुनिया को पढ़ रहे हो तुम, चूतिया बना रहे हो लोगों को, सबको चूतिया समझ रखा है। खुद खुद हो चूतिया, महा चूतिया हो, लेकिन दुनिया को कह रहे हो, दुनिया को समझा रहे हो ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। नहीं, भक्ति का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप भक्ति हो, भक्त हो, तो भक्ति के साथ साथ वहीं पे रहो। राम राम राम। हाँ, और क्या? ये थोड़ी ना है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ जी आपकी, जय श्री राम, और दिमाग में मेरे चल रहा है इसको ऐसे लूट लूँ उसको वैसे लूट लूँ, ये भक्ति है? आपको लग रही है भक्ति है? ऐसा हो नहीं रहा है? बताओ, नहीं हो रहा है तो आपकी आंखें जवाब नहीं दे पा रही है मेरे सामने, क्योंकि आपको पता है ऐसा हो रहा है। बोलने से लोग डर रहे हैं। अरे भाड़ में जाए, हम तो बोलेंगे भाई, मैं तो अपने दिल की बात बोलूंगा ना। आपने मुझे गलती से बुला लिया, भैया एक्सीडेंट हो गया, अब एक समझ लो कि भाई, एक तो पहली बात, जो भी अवेयर लोग हैं, हाँ, चेतनावान लोग हैं, उनको गलती से ही मत बुलाओ भैया। हम तो खुल के बात करेंगे भाई, हम तो बैठ रहे हैं भक्ति करने के लिए, हम तो देख रहे हैं आधे से ज्यादा भक्तों को माला इधर घुमा रहा है, उधर देख, हाँ भाई मूंगीलाल क्या कर रहा है। अबे कैसी भक्ति है ये? उसको बोल रहा है ओ भैया उधर से 30 रुपये उठा के इधर रख दे, और आंखें इधर है, माला घुमा रहा है। उन्होंने कहा भक्त वहां दिख गया ना, उन्होंने कहा नोट वाला आ रहा है तो एकदम जो है सीधे आइए बेटा। अरे क्या है ये भक्ति? भक्ति ऐसी होनी चाहिए मीरा की तरह, कि प्रेम में डूब जाओ, परमात्मा में लीन हो जाओ। जो लीन हो जाए, जैसे आप म्यूजिक सुनते हो, आप म्यूजिक के प्रति भक्त हो गए, पूरे म्यूजिक में मस्त हो जाते हो, बाहर में जाए जनता, पूरी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, आप ध्यान में परिवर्तित हो गए, आप उस संगीत के साथ इतने संगीतमय हो गए। ये है भक्ति। किसके प्रति? संगीत के प्रति। ऐसे ही परमात्मा के प्रति होती है, ऐसे ही जो है आप प्रेमिका के प्रति करते हो। शायद आपको अटपटा लगे, बट ये रियलिटी है। जैसे आपने प्रेम की बात करी थी, तो जो आज के समय का प्रेम है जो चल रहा है, उसको आप किस नजर से देखते हो? आजकल क्या चल रहा है कि भैया सुबह मैसेज कर दिया, शाम तक में आई लव यू हो जाता है, रात को जो है आप चले जाओ रूम में, वहां जाके क्या करोगे? आप प्रेम कर रहे हो। अगले दिन फिर आपका प्रेम बदल के दूसरी की तरफ कूद पड़े। यही तो हो रहा है भाई। एक योगी बोल रहा है, इसमें थोड़ा झटका लग रहा है कि ऐसे खुल के बोल दे रहा है बाबा। भैया मैं बाबा नहीं हूँ, मैं हूँ योगी, और योगियों का काम है यूनाइट करना, जोड़ना। हम अपने अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, स्वयं को समझ रहे हैं। और आजकल की प्रेम को मैं देख रहा हूँ कि प्रेम वो नहीं है, उसको प्रेम नहीं बोलेंगे। प्रेम आप अपनी माता से करते हो, प्रेम आप अपने पिता से करते हो, प्रेम आप मुझसे भी करते हो, ये प्रेम है। इसमें कोई हमारा लेना देना नहीं है, आपको मुझसे कुछ नहीं लेना है और मैंने आपसे कुछ नहीं देना है। वो जो आज वाला जो प्रेम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वासना है, शरीर की वासना की पूर्ति। मतलब आपको भूख लगी है, आप किसी के साथ जो है संबंध बना रहे हो, सेक्स कर रहे हो, उसके बाद जो है आप अपनी भूख मिटा रहे हो। बस आपने खाना खाया, अब आप जा रहे हो दूसरी डिश देखने,
आजकल का युवा यही कर रहा है, इसी को वो प्रेम समझ रहा है। और बहुत सी लड़कियों के ये भी सवाल है मुझसे कि हमें 1960 जैसा प्रेम क्यों नहीं मिलता? अरे तुम 1960 में नहीं हो भैया, तुम 2025 में हो, और तुम भी वही चाहती हो 2025 वाली वासना। तुमने फिल्मों को देख लिया है कि 1960 की तरह प्रेम। प्रेम एक अलग ही चीज है, प्रेम में ये सारी मांग नहीं होती है। तुम किसी से प्रेम करोगे, मान लो आपको किसी से प्यार है, तो क्या आपके दिमाग में चलेगा यार वो व्यक्ति खुश रहे, अच्छा रहे, जो भी वो सोचे उसके लिए अच्छा हो। ये थोड़ी ना कि आप किसी को खरीदने की कोशिश करोगे कि नहीं ये मेरा ही हो जाए। प्रेम कोई आपकी वस्तु नहीं हो जाती है। आजकल के प्रेम में क्या सिस्टम है कि आपकी आजकल का जो प्रेम है पहले पकड़ बनाता है, और लड़कियों में ज्यादा पकड़ बनती है। लड़कियां चाहती हैं जैसे वो उसको कोई प्रेमिका मिल गया या प्रेमी मिल गया, उन्होंने कहा ये मेरा हमेशा रहे। अरे तुम भी तो हमेशा प्रेम करो उससे। तुम 15 जगह जो है मैसेज ठोक देती हो। इधर भी मैसेज आपने देखा है, आजकल रील भी आते रहते हैं, कभी कभी मैं ऐसे कर देता हूँ ना आगे पीछे, क्योंकि अब हम भी भाई आदी हो चुके हैं देखो। आदी मतलब इतने नहीं हुए हैं, कुछ कुछ 10 15 20 मिनट तो मार ही लेते हैं ना, हम भी मौका मार लेते हैं कि भाई आ गए जी, चलो इंस्टाग्राम चला लिया थोड़ी देर। क्या चल रहा है दुनिया में देख लिए। हाँ, क्या चल रहा जाता तो हम अपने वाले में भी देख रहे होते हैं कि हमारे में कुछ हुआ नहीं हुआ। तो ये प्रेम क्या है, आजकल का जो प्रेम है वासना में आ चुका है। और प्रेम को समझना समझ दो कि आप परमात्मा को समझ रहे हो। जैसे आपको किसी से प्यार हो जाएगा ना, भाई साहब आपने देखा है ना प्यार जब होता है कैसा हाल हो जाता है। लड़की बुलाती है 7 बजे, बंदा पहुंच जाता है 6 बजे। लड़की आ रही है 9 बजे, बंदा 6 बजे से बैठा हुआ है चुपचाप से वहाँ। नहीं तो अगर तुम जैसे वहां देखो कि वासना का खेल होगा तो व्यक्ति जाएगा ही नहीं। उन्होंने कहा यार मैं भी ठीक उसी टाइम पे पहुंचूंगा। और लंबे लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं है कि वो जो भी व्यक्ति प्रेम में होता है फिर वो शरीर तक नहीं होता है। वो चेतना में आ जाती है बात। वो चेतनागत चीजें हो जाती हैं कि चेतना से आपका मिलन हो जाना। प्रेम होना बहुत अच्छी घटना है, लेकिन प्रेम होना, वासना होना और प्रेम होना आपको समझना होगा। अगर आप डेली नए पार्टनर को चाह रहे हो या कुछ ही दिन में आपके दिमाग में चीज़ें बदल रही हैं कि ये वाली मिल जाए और वो वाली मिल जाए या वो वाला मिल जाए, तो ये वासना है। आप चाहते हो कि अलग अलग शरीर की आपके साथ पूर्ति हो, वो भी करो भैया। इस पृथ्वी में आए हो, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। मैं तो चाहूंगा कि भाई जीवन को ऐसे जियो बस। हाँ, जीवन को जी रहे हो उस समय आंखें खुली रहे, स्वयं को समझना है। वहां पे कुछ भी करना है, प्रेम करो स्वयं को समझो, भक्ति करो स्वयं को समझो। ये सारे स्वयं को समझने के रास्ते हैं। जैसे हरिद्वार आने के या ऋषिकेश आने के हजारों रास्ते हैं ना, ऐसे ये रास्ते हैं परमात्मा को पाने के। प्रेम करना है तो पूरे प्रेम में कूद जाना है भाई, पूरा। मैं कुछ भी करूंगा ना पूरा करूंगा। अगर मैं आदित्य से बात कर रहा हूँ तो पूरा बात कर रहा हूँ। मुझे मतलब नहीं है बाहर मेरे बारे में कौन दुनिया में क्या चर्चाएं चल रही, नहीं। मैं यहाँ टोटल हूँ, टोटल होना है। और योग कहता है टोटालिटी, चेतना में पूरा हो जाना, प्रेम में भी पूरा हो जाना है। तो प्रेम आज का जो है भैया वो गड़बड़ है, वो है जाली। जाली मतलब यहाँ भी करप्शन है, प्रेम वाला करप्शन। आपने जो है नाटक किया हुआ है बॉलीवुड में, आप डांस कर रहे हो ओई माँ ये वो 36 चीजें चल रही हैं, लेकिन प्रेम कहाँ है? बॉलीवुड के एक्टर परेशान है, उन्हें नहीं आ रहा प्रेम करना। तलाक कितने ज्यादा हो रहा है उनकी खुद लिए। हाँ, होंगे, क्योंकि आप किसी को झेल नहीं सकते हो, खुद को झेलना मुश्किल हो रहा है। आप देखो ना कितने विचार चलते हैं आपके अंदर। ये तो है। चले जा रहे हैं, चले जाए, एक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा कूद गया। तो ये चीजें हैं। जब प्रेम हो जाएगा ना, तो सामने वाले की कड़वी बात भी का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड ही लगेगी जैसे मैं छोड़ रहा हूँ आपके साथ। सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने काफी चीजों को देखा है ना, तो ऑब्जर्व किया, तो काफी लोगों के एक मन में होता है कि जब वो कि मतलब कि हमारा जो बच्चा हो, जो कपल होता है कि हमारा जो बच्चा हो वो महात्मा पैदा हो, वो संत ऐसा पैदा हो। तो आजकल महात्मा या संत पैदा क्यों नहीं हो पा रहे हैं वैसे, जैसे लोग पैदा करना चाह रहे हैं। अगर एक सी बताओ, तुम जा रहे हो किसी लड़की के साथ बेडरूम में, हैवानियत के साथ जा रहे हो, सेक्स करने कूद जाते हो, ऐसे जंप करके कूद रहे हो राक्षसों की तरह, और तुम चाहते हो महात्मा पे बताओ? चूतियापंथी की फिर वो बात हो गई। बताओ, बताओ, आंखें खोल के सामने जवाब दो। मतलब आदमी क्या देख के जा रहा है, वो कैसी चेतना से जा रहा है, बताओ ना। सही। संत का आप हाथ जोड़ के जा रहे हो, प्रार्थना करके जा रहे हो? बताओ, आप जा रहे हो प्रार्थना करके हे भगवान मुझे महात्मा दे? तुम तो ऐसे कूद रहे हो वहां पे उस समय, अब आप चाहते हो कि संत पैदा हो?
भैया अगर आपकी चेतना बहुत अच्छी है और आपके अंदर बहुत अच्छा निखार है, शुद्ध चेतना से जा रहे हो, साइलेंस होके जा रहे हो, एकदम क्लियर होके जा रहे हो, पॉजिटिव होके जा रहे हो, तभी तो जाओगे ना, तभी तो कुछ आएगा ना। पूरा शरीर जो है लथपथ है गंदगी से और मांग मांग क्या आ रही है कि संत पैदा क्यों नहीं हो रहे। अरे भाई, अशांत राक्षस आदमी संत पैदा कर दे, वो तो वो बहुत सर्टेन केसेस होते हैं कि कोई पुण्य होता है कि राक्षस के यहाँ संत आ जाए। वो भी किसी दूसरे व्यक्ति का पुण्य होता है, कभी कभी आता स्त्री का भी पुण्य होता है। तो भैया चेतना कैसी जा रही है, तो जैसी चेतना होगी ना वैसे ही माल इकट्ठा होगा। आपने देखा है ना, वो क्या कहते हैं वो भैया, वो आम के साथ एक आम रख दो तो सारे आम सड़ जाते हैं। अब तो सड़ी भी वासना के साथ आप जा रहे हो, तो कैसी चेतना निकल के आने वाली है। फिर वहां से फिर वो मैं नाम दे दूं ना किसी का, फिर वही वैसे ही निकल के आने वाला है। संत आएगा भी तो फिर वैसे वाला आएगा जो हिला देगा, फिर उसके पीछे आप लठ लेके दौड़ोगे। तो भैया ऐसा है कि आप जब भी बीज का रोपण कर रहे हैं, जैसे अब आप मैं कि जैसे मान लो आपने ये पूछा, इससे से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे आप भोजन बना रहे हो, भोजन बनाते समय अगर आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत नकारात्मकता चल रही है, तो क्या होगा, जिसको आप खिलाओगे उसके अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा का। तो ऐसी है, हम जब बीजारोपण कर रहे हैं, तो आदित्य जी अभी तक तो हमने मजाक वाली बात कही, स्ट्रेट फॉरवर्ड कही। बहुत से लोगों को बड़ा शॉक भी लगेगा कि भाई योगी ऐसे बात कर रहे हैं, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई बच्चा पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो, तो आप प्रार्थना करें परमात्मा से कि मैं संभोग के लिए जा रहा हूँ, मैं कोई नई चीज बना रहा हूँ, भाई एक मैं बड़े अस्तित्व को जन्म दे रहा हूँ, कोई मामूली घटना नहीं कर रहा हूँ मैं, घर्षण से पैदा नहीं हो रहा है। वो चेतना जो चेतन है, देखो पहले एक चीज ध्यान रखना है कि वहां से वो चेतन है, वो पूरी चेतना एंड तक चेतन है, वो मरता नहीं है, वो चेतना है। उस चेतना का हमें जो है भैया, हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या होता है कि जब किसी मंदिर का उद्घाटन या मंदिर को वो करते हैं, तो हम कैसे भगवान को बुलाते हैं, ऐसे ही वो एक शुद्ध चेतना को आप बुला रहे हो। तो शुद्ध चेतना को जब आप बुला रहे हो तो पहले प्रार्थना करनी है, तब आप उस क्रिया के लिए जाएंगे। वो एक क्रिया है, वो कुछ गलत क्रिया नहीं है। अगर वो क्रिया ना हो तो हम इस पर यहाँ बैठ के बकवासी ना कर रहे हो। तो उस क्रिया में जब व्यक्ति को अच्छी चेतना को लाना है, तो वो अच्छा ही वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा। तभी तो आपने देखा था ना, पूर्व पहले के एक समय में जो है, जब स्त्री और पुरुष को भेजते हैं एकांतवास में, क्यों भेजते हैं, जिसको आज के दिन में आप हनीमून के तरह राक्षसों की तरह जा रहे हैं, डिस्को जा रहे हैं तुम हनीमून में। अरे हनीमून का मतलब क्या हुआ, एकांतवास में आपको भेजा जा रहा है पति पत्नी को कि आप उस समय शुद्ध चेतना में कोई कार्य करें, लेकिन नहीं, तो आप जो है एकदम पी के एकदम टडली होके कूद जाते हो एकदम डिस्को में, और आप चाहते हो कि संत रामपाल आए। सॉरी है, आई डोंट हैव टू यूज द नेम, मतलब अच्छे संत आए तो नहीं, तो उसके लिए आपको तैयार होना है। नाम, खाली नाम जप ही नहीं, आपके अंदर के चित्त में भी ऐसी प्रकृति चलनी चाहिए जो पॉजिटिव हो। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति बच्चा पैदा करे, तो उससे पहले वो ध्यान वगैरह करे, परमात्मा से प्रार्थना करे, तो डेफिनेटली अच्छा पुत्र या पुत्री प्राप्त होगी। ऐसा नहीं। जैसे अभी आप इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हम अभी मेनली सेक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, तो इस टॉपिक को अगर हम लेके चले तो हमारे देश के अंदर एक हवा क्यों बना हुआ है सेक्स को लेकर? आपको क्या लगता है कि मतलब घर में उसकी बात नहीं होती है, कहीं भी उसकी बात नहीं करनी, इस तरीके से एक हवा बना है? ये तो बाबाओं ने बनाया है या कुछ लोगों ने बनाया है कि ये संवेदनशील मुद्दा है। भाई तुम्हारे टेम्पल में तो खुलेआम लगे पड़े हैं, इधर से भी और उधर से भी। जाओ ना मध्य प्रदेश जाके देखो, खजुराहो में किधर किधर से किस किस एंगल से लगे हुए हैं। आपके शास्त्र हैं, काम शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, कोक शास्त्र है, इतने सारे शास्त्र आपने दे रखे हैं। नेपाल में जाके आप टेम्पल देखो, भक्तपुर में जाओ, बहुत सी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। ये क्या बना देना, यहाँ पे इन चीज़ों का हमने कवर कर दिया है कि जैसे जब एक मुस्लिम आतताइयों का एक बार जो है आक्रमण हुआ, तो उस समय के बाद जो है हम लोगों ने चीज़ों को हाइड किया है, क्योंकि उस समय आपने बताया कि पुरुष की वासना इतनी खतरनाक थी कि वो कोई भी अच्छी स्त्री को देख के तुरंत ही लूटपाट करने की सोचता था, तो इसके हमने सर ढक दिया, मुंह ढक दिया। तो हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन सब चीज़ों से आपकी चेतना में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है ना? हुँ। हाँ, ये है कि इसका आदी होने पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप किसी सेक्स के ही आदी हो जाएँ या बहुत से लोग हो जाते हैं कि अलग-अलग प्रकार के वो स्त्रियों के साथ उनको चलने की आदत हो जाती है, तो वो लगातार फिर उसमें फँस जाते हैं। लेकिन क्या है कि इससे आपकी इतनी गहरी चेतना पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब आप रात को मतलब आप पत्नी के साथ चले गए तो आप अगले दिन पूरी दुनिया को या अपने दोस्त को भूल जाओगे, नहीं। बट हाँ, अगर आप किसी भी चीज़ के आदी हो जाओगे तो भय क्रिएट हो जाएगा। आपकी चेतना जो है धीरे-धीरे डिसॉल्व होने लगेगी, डल होने लगेगी। चेतना का स्तर गिर जाएगा, क्योंकि आप पकड़ बना रहे हो ना, किसी चीज़ ने आपके अंदर पकड़ बना ली है, किसी भी चीज़ को आप पकड़ बनाने मत दो। जब पकड़ किसी चीज़ की नहीं होगी तो आप निर्भय होके बोल सकते हो। दूसरा व्यक्ति सोचता रहे, सोचने दो। भय उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा जो सोच रहा है। जो सोच नहीं रहा है ना, वो उन्होंने कहा अरे बोल दिया बोले, भई मैं एक बार ही आ रहा हूँ इस पृथ्वी में, दोबारा आने वाला हूँ नहीं। कर लो जो तुम्हें करना है मेरा। क्या करोगे? मार दोगे? मार दो। कहीं और पैदा हो जाऊँगा। चेतना का तो यही होता है। चेतना इसलिए चेतना जो आप कह रहे हो, इसका यहाँ पे इसलिए भी हुआ है क्योंकि हम लोग तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे जो संस्कार हैं, जो बचपन से मिले गए हैं, उसी टाइप के हैं। इसलिए हमने इसको बहुत टफ़ चीज़ें बनाई हुई हैं। लेकिन हमें लगता है कि आज वो समय आ गया है, क्योंकि युवाओं के साथ अगर हम अच्छे तरीके से संवाद नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं समझा रहे हैं, हुँ। तो फिर हमारी भी गलती है। इससे आपकी स्पिरिचुअलिटी पे, आपकी चेतना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर आप इसके आदी हो जाते हो, एडिक्शन तो हर जगह डेंजर है ना? कभी-कभी और प्रेम वो अलग चीज़ है, लेकिन एडिक्शन और चीज़ों को लगातार चाहत, चाहत पैसे की भी खतरनाक है। एक बाबा चाहत चाहत पे बात करते हैं, उनके चाय की भी चाहत बहुत डेंजर है। उनको भी बता देता हूँ मैं, जो चाय और चाय पे वो चमेली करते रहते हैं ना, कि चाह वाली चाय, ये वो सुना होगा आपने। उनको भी मैं बता देता हूँ, ज़्यादा चाय भी ये भी एक तरीके का महाराज एडिक्शन है, फाड़ देगी। सिस्टम फाड़ देगी, फिर वाला वो वाला हो जाएगा, सिस्टम हिला देगी आपका। क्योंकि एडिक्शन कोई भी हो, चाहे वो स्त्री का हो, चाहे वो वासना का हो, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, वो डेंजर है। तो ये सारी चीज़ें, आदित्य जी, हमारी चेतना पे कोई वो नहीं करेंगी। और आपको इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है तो वही पूछो, खुल के पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मन के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं कि लोगों का मन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ना, कि लोग कुछ भी करे जा रहे हैं बस। उनको जहाँ मन लेके जा रहा है वो जा रहे हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं अभी सोशल मीडिया पर आज के समय में जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी रील्स आ रही हैं, न्यूडिटी वाली जो रील्स होती हैं, है ना? न्यूडिटी वाली रील्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो वो लड़कियां डाल रही हैं, उनको उससे फेम मिल रहा है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और लड़के ही ऐसे हैं जो देख रहे हैं उन उन चीज़ों को। देखने वाले तो उनको ऑडियंस जो है, कोर ऑडियंस वो लड़कों की ही है। तो कहाँ एक तरीके से कहाँ एक जा रहा है, मन कहाँ जा रहा है लोगों का? हाँ, वही तो ना, आप देखो देखो मन, मन को कंट्रोल करना या मन पहले तो मैं आपको बता दूं, मन को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। पहले तो आप मन को देख लो, वही बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने मन को देखोगे तो आपको हंसी आएगी कि मन को देखो ना, आइडेंटिफाई करो आपके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, मतलब किस लेवल के हैं। अब आदमी साइकिल चला के जा रहा है बैठा हुआ साइकिल में, सामने से ट्रक आ रहा है, उसके दिमाग में चलेगा ट्रक को ठोक दो और उड़ा दूं। ये तो मन है। देख रहे हो, मन मतलब मन, पर तुरंत बुद्धि कह रही है कि अगर ठोक देगा तो मारा जाएगा भाई। बुद्धि आपको बता भी रही है ना, आपका जो विज़डम है वो कह रहा है कि भाई ये तो है, तेरी तो साइकिल है, उसका तो कुछ नहीं होने वाला, तू ज़रूर चला जाएगा। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि मन की तो पहली बात, हर एक बात लगभग झूठी होती है, पॉलिश होती है, आपको बेवकूफ़ बनाती है। और दूसरी बात आपने ये बोली युवाओं वाली। अब जो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है भारत के युवाओं को, तो वही तो देखेंगे, हुँ। छुप के देखेंगे, छुप-छुप के देख रहे हैं। क्योंकि हर जगह आपने इसको ऐसा बना दिया है, हमारे भारत के समाज में इसको ऐसा बना दिया है हौवा टाइप का। किसी चीज़ को ज़्यादा छुपाने की जब ज़्यादा कोशिश की जाती है ना, तो उसके प्रति एक आकर्षण पैदा होता है। हुँ। इसीलिए बेचारे आज के युवा जो है थोड़े आदी हो गए हैं, और ये भी एक तरीके का देखो एडिक्शन है, और ये लगातार बढ़ता चला जाएगा, ये घटेगा नहीं।
इसका ट्रीटमेंट आपको क्या है कि आप उसको समझें कि मैं इसके प्रति इतना ज़्यादा आकर्षित क्यों हो रहा हूँ। अगर आप के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग या समझ डेवलप होती है, चेतना के स्तर पे अगर चेतना खुलती है, तो शायद आज का युवा ये न्यूडिटी वाले पोजेस से बच सकता है। स्त्रियों का तो काम भैया आज से नहीं, उस ज़माने से ही रहा है। विश्वामित्र तक जैसे ऋषियों को जो है कि आगे आके नाचती थी, वो उनको तक हिला दिया भाई। वो तपस्या छोड़ के लग गए सेवा में। आपने देखा ही होगा ना कि भाई स्वर्ग से सुंदरी आई, तो सुंदरी कैसे आएगी? कपड़े के साथ में, और वैसे ही आई होगी। हमारी इमेजिनेशन हम लोग फिल्मों में वैसे दिखा देते हैं, वो कैसे भी आ सकती है। तो ये सब क्या है, ये जितनी भी सुंदरियां हैं जो शरीर को दिखा रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, ये आपका शोषण कर रही हैं एक तरीके से। आपको दिख नहीं रहा है, आपको आनंद आ रहा है, ये आनंददायक शोषण है। क्योंकि आपका जो कीमती बहुमूल्य समय है, जिस समय में शायद आप अपने आप को जान सकते हो। जैसे आपने आदित्य जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मन को कैसे मतलब कितना अच्छा ये है कि आज हम अपने मन को पहचाने। व्यक्ति अपने मन को लगातार उस टाइप के वो मन कह रहा है कि यार देखो कितने सुंदर टांगे हैं, वाह आनंद आ गया। अब यही टांगे जाके तुम पश्चिमी देशों में देखोगे तो टांगे देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वहां इतनी टांगे दिखाई देती हैं, ऐसे आप कहोगे यार छोड़ो यार, कोई ढंग की ऐसा ढकी हुई दिख जाए। मैं जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ वहाँ बिल्कुल नंगे घूम रहे हैं, तो आपको उनकी टांगे देख के लगेगा यार हट यार कैसी टांगे हैं। भाई सॉरी, मेरे को जो बाहर भी सुन रहे हैं उनको बुरा ना लगे, बट मैं कह रहा हूँ जहाँ जितना ज्यादा प्रदर्शन हो जाएगा, मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद जितना ये प्रदर्शन कर रहे हैं ना, कुछ समय के बाद युवा लोग इस पे इंटरेस्ट नहीं देने वाले हैं। कुछ ही साल हैं, कुछ ही साल हैं जो जिनकी वो नीचे की ग्रंथियां ढंग से नहीं खुली हैं। जो नीचे की ग्रंथियों पे जो ये वाली ग्रंथि काम कर रही है ना, वो लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। बट कुछ साल में ये प्रभाव भी खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि कली का प्रभाव ऐसे आने वाला है जिसको आप कली का प्रभाव कह रहे हो, एक्चुअली कली का प्रभाव नहीं है। ये लोअर चक्रास, लोअर जब हम नीचे वाले एलिमेंट्स पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, नीचे के एलिमेंट्स पे जब बहुत नीचे चले जाते हैं, तो उस समय ये प्रभाव आपको लगता है कि, लेकिन इसमें मैं एक तरीके से कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा आपकी अच्छी ऊर्जा को फँसा रही है। ये ऊर्जा फँस रही है यहाँ पे ना, युवाओं की ऊर्जा यहाँ फँस रही है, टाँग देखने में फँस जा रही है। तो वो काफ़ी साल वहाँ खराब हो जाते हैं। टाँग है तो वो टाँग में कुछ बदलाव आने वाला है नहीं। शरीर के उस अंग पे भी कुछ बदलने वाला नहीं है भैया। रहेगा वो वैसे ही एज़ इट इज़। इट्स नॉट गोइंग टू बी चेंज। वो बदलने वाला नहीं है, बट क्या है कि वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा खराब कर रहा है। और यहाँ रही, आपने ये भी पूछा था कि माइंड को कैसे ट्रेन करें। माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आदित्य जी एक तरीका है, चले वातः चित्तम चलित। जब भी आपका ब्रेथ चल रहा है तो चित्त चल रहा है, और जैसे ही ब्रेथ बैलेंस होगा चित्त बैलेंस होगा। तो आप ना प्राणायाम पे काम करें, आप ब्रीदिंग पे काम करें, राम 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 करें। जैसे आप कह रहे थे ना कि भाई भक्ति योग, यहाँ पे भक्ति योग कर दें। कैसे करना है? अब भक्ति योग का भी ये तरीका है, एक अलग तरीका मैं बताऊंगा कि जैसे हम सोहम सोहम कर रहे हैं तो राम राम ऐसे करना है कि बिल्कुल गैप नहीं देना है, विचार आने को, माइंड को चलने का टाइम ही नहीं देना है। कर्म योग यही है, भक्ति योग यही है, जहाँ पे मन चल ही ना पाए। जैसे मैं राम राम कर रहा हूँ, राम 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 राम, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं बीच में सोच नहीं सकता ना, क्योंकि अब मैंने पूरा फोकस, पूरा मेरा इंटेलिजेंस और पूरा फोर्स मैंने किस पे यूज कर दिया, राम 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 राम। गैप नहीं है, ये है तरीका, ये ब्रीदिंग है। अभी मैं बोल रहा हूँ राम 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 राम, आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बाहर जा रही है। अभी जो हम बक रहे हैं ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही हम छोड़ रहे हैं। यहाँ भैया कोई भी मैं सीरियस टॉक नहीं कर रहा हूँ। सीरियस इंटेलिजेंस ये उनके लिए है जो बहुत गहराई से अंदर को समझ सकते हैं, स्वयं को समझने की जिनकी चाहत होगी वो मेरी बातों को समझेंगे। जिनको लगेगा कि यार मजे मार लो बाबा की रील देख के, योगी की रील देख के, तो उनके लिए वो मजा है, वो वहीं तक ही सीमित है। बट वो अगर कोई सच में स्वयं को जानना चाहता है तो उसको समझना होगा, उसको चेतना, उसके अंदर की आंखें खुली होनी चाहिए। पर अंदर की आंखें जब भी खुल पाएंगी जब आपका ये जो आपने पूछा माइंड, माइंड को आप देख पाएंगे। माइंड बड़ा चालबाज है, आपको फंसा देगा। माइंड क्या है आपके शरीर में? इंजन, मालिक नहीं है ये।
शरीर योग क्या कहता है, शरीर 5 प्रकार के होते हैं। आज 5 शरीर आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने माइंड की बात करी है। पहला शरीर है कार, बॉडी। बॉडी ये कार है। आप समझो, बॉडी सिर्फ एक कार है। कार ऐसे नहीं चलेगी। कार के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? ब्रेथ। ब्रीदिंग आपकी पेट्रोल है। अगर डुप्लीकेट पेट्रोल होगा तो क्या होगा? गाड़ी खराब होने लगेगी। उसके बाद आपके पास कार है, आपके पास पेट्रोल है, और आपकी गाड़ी में इंजन ही नहीं है। तो इंजन क्या है? ब्रेन है। बिना इंजन के भूम वहां नहीं होगा ना। अब गाड़ी है, पेट्रोल है, इंजन है, और ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर भी तो चाहिए, चलाने वाला। चलाने वाला कौन है? विजडम। वरना आपका माइंड तो आपको मरवा देगा। आप किसी औरत के सामने कोई औरत जा रही हो, मन करेगा इसको जाके छू लूं, छू लिया तो पड़ेंगे थप्पड़ गाल पे भड़ाक से। पता ही है। उन्होंने कहा भाई तमीज नहीं है, बदतमीज कहीं के, चाहे वो बाबा हो, योगी हो, कोई भी हो, तुरंत ही मार। तो वहां पे क्या, कौन है? ड्राइवर, यानी कि बुद्धि, चेतना, जिसको हम विजडम कहते हैं। विजडम आपको ड्राइव करा रही है कि कैसे। और आप कौन हो? मालिक, जो गाड़ी के पीछे बैठा हुआ है मस्त। उन्हें का ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी फिट है, इंजन फिट है, तेल बढ़िया है, मालिक मस्ती से पीछे लेटा हुआ है आनंदमय कोष में। पंचकोश का जो फाइनल कोष है आनंदमय कोष। अन्नमय बॉडी, प्राणमय ब्रेथ, मनोमय माइंड, विज्ञानमय बुद्धि, आनंदमय आप। आनंदमय कोश में पहुंचने के लिए अपने इंजन का आपको सर्विस कराना पड़ेगा। और सर्विस जो है, मुझे नहीं लगता है कि तुरंत हो जाएगा। आप सुन सकते हो, मुझे समझ सकते हो, बट टेक्निक्स के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल हमारे पास है, हम उसको कर सकते हैं। कोई बड़ा टास्क नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हम और देखते हैं आज के समय में, एक बीमारियां भी बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगी हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे ये कारण होगा कि इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम ऐसी बढ़ रही हैं। इनफर्टिलिटी, देखो एक तो क्या है कि खान पान ना बहुत डेंजर हो चुका है, बहुत खराब हो चुका है। आपने देखा हर चीज़ में मिलावट है। जैसे अब हमारे देश में दूध के प्रोडक्ट्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दूध को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन दूध के ही प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा जो है मिलावट है। पनीर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई केमिकलाइज। और आपने देखा सब्जियों में भी बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होने का। आजकल एक वो तला हुआ पनीर भी आ रहा है ना, जो तला हुआ बनता है। हाँ, तला हुआ पनीर आ रहा है। फिर बहुत सारे जो है केमिकल के द्वारा पनीर को तैयार कर रहे हैं, किस किस तरीके से फाड़े जा रहे हैं, वो भी बहुत डेंजर है। जो इनफर्टिलिटी, दूसरा विचार बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तीसरा ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आपको लग रहा है ना, जो हमारे बॉडी में जो क्या होता है कि वाइटल फोर्स होता है, वाइटल फोर्स हमारा आधा यूज़ तो हो रहा है फ़ोन पे, आधे से ज़्यादा वाइटल फोर्स फ़ोन यूज़ में दे देता है कि नहीं? फीमेल्स भी जो है, और जैसे हम खाना भी खा रहे हैं, आप जैसे इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हो, खाना खा रहा है व्यक्ति, खाना खा ही नहीं रहा है। उसको पता है 50% उसका जो वाइटल फोर्स है खाने में है, 50% वाइटल फोर्स जो है उसका मोबाइल चलाने में है। एक हाथ से खा रहा है, दूसरे हाथ से दिमाग के। अब 2 हो गया ना। अब आप पूरा गेम नहीं कर पा रहे हो कि मैं आदित्य के साथ हूँ और सेम टाइम में मैं जेब से फ़ोन निकाल के ऐसे करो, तो मैं आदित्य के पास नहीं हूँ। आधा आदित्य के पास हूँ, एक कान में हाँ आदित्य बोलो, दूसरी तरफ मैं फ़ोन पे हूँ। तो यही चीज़ें हो रही है। खाना खाते समय भी हम जो है पूरा खाना नहीं खा रहे हैं, ढंग से नहीं चबा रहे हैं। ठीक है? खाने को हमारे जो शास्त्रों के अनुसार जैसे कहा गया है, या चलो 32 बार नहीं चबा रहे हो, कम से कम 25 बार तो चबा लो। लेकिन आदमी 4 बार चबाता है, तुरंत निकल जाता है। कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम है। अब जितना खाना लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा बॉडी में, एनर्जी लेवल बॉडी की कम हो जाएगी, इम्यून सिस्टम बाधक हो जाएगा। क्योंकि खाने को पानी बनाना है, पचाने के लिए खाने को बनाना है हमने पानी, और जितना वो पानी की तरह बनता चला जाएगा तो पाचन उतना ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन खाना कैसा हो रहा है, एकदम जो है वो हार्ड हो जा रहा है। कॉन्स्टिपेशंस की समस्या हो रही है। अब जैसी समस्या होगी, कॉन्स्टिपेशंस क्या है? एनर्जी को उसने होल्ड किया। होल्ड करके क्या हुआ? एनर्जी कैसी नेगेटिव एनर्जी बनाई, उसको होल्ड किया और आपका शरीर बाधक बना दिया। तो अब क्या हो गया? फर्टिलिटी कहाँ रुक गई? अब एनर्जी जब होल्ड ही हो गई तो फर्टिलिटी भी होल्ड हो जाएगी ना। फर्टिलिटी वीक हो गई।
अब आपको अगर आपकी एनर्जी पूरी खुल रही है, आपके सिस्टम में पूरी चीजें अच्छी बन रही हैं, तो फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। पहले तो खाने चबाने से ही स्टार्ट है। खाना खाने की टेक्निक से ही फर्टिलिटी को हम मार दे रहे हैं। कभी हम ढंग से पचा नहीं रहे हैं, ढंग से खा नहीं रहे हैं, तो पचेगा कैसे? और जब पचेगा नहीं तो ऊर्जा कैसे आएगी? आप जैसे हम पढ़ते थे, भोजन प्लस क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा। कहाँ है? ऑक्सीजन नहीं है आपके पास। शहरों में रह रहे हो, बिल्डिंगों में बंद हो, कहाँ से लोगे हवा? हवा भाई, मट्टी, पहले पंचभूत के आपके घर हुआ करते थे। हवा, पानी, मिट्टी, जल, ये सब मिला के घर थे। अब मिट्टी कहाँ है? सालों हो जाते हैं, पैर जमीन पे आ ही नहीं पाते। जहाँ देखो वहाँ अच्छे अच्छे फर्श हैं, फ्लोरिंग है, ये है वो है। और कितने लोग तो लिफ्ट, जैसे सिटीज में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये गाँव में नहीं है। गाँव में आदमी आदमी सांड की तरह घूम रहा है, औरतें एकदम घूम रही है रेडी होके। देखा, सांड का तो समझते हैं ना, सांड कहीं भी कूद पड़ता है। गाँव का आदमी आज भी वैसी है, लेकिन इस शहरों में समस्या है। गोलियां खा रहे हैं, वियाग्रा वाली, सिस्टम को फाड़ रहे हैं, हार्ट को कमजोर कर रहे हैं। ये दवाइयाँ कोई आपके लिए अच्छी थोड़ी ना है। 45% मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होता है, एज ए डॉक्टर आई एम से। एक डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूँ कि 45% इसका साइड इफेक्ट होता है। 55% इसका इफेक्ट है, 45% साइड इफेक्ट है। और ये साइड इफेक्ट जब इकट्ठा होता चला जाता है ना, तभी एक बीमारी बन के आता है। कचरा हम एक कोने में इकट्ठा कर रहे हैं घर के, तो वो गाढ़ा होता चला जाएगा। जैसे हमने कचरा इकट्ठा किया लगातार, तो क्या होगा कि सूखते 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 कचरा इतना खतरनाक हो जाएगा। एक दिन आप जब खुरपी चलाओगे उसमें, तो उसको धोने और सफाई करने में समय लगेगा। यही हाल है जो हम लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं। अरे यार, एक चीज बताओ, हम हर चीज के लिए समय दे पा रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए समय नहीं दे सकते? नहीं दे सकते ना। यही तो हाल है आज का। योगा प्राणायाम कर लो भैया, 1 घंटा व्यायाम कर लो, क्या फर्क जा रहा है? पूरी जिंदगी भर पूरे 24 घंटे स्वस्थ रहोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, सिस्टम स्वस्थ रहेगा, ध्वस्त होने से बचोगे। क्योंकि सिस्टम ध्वस्त हो जाए, शरीर ध्वस्त हो जाए, वो बेकार है। कि इससे बढ़िया सिस्टम को हेल्थी करें। देखो, एक तो इनफर्टिलिटी का ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग जो है शरीर के प्रति चेतनावान नहीं है। अगर आप चाहते हो इनफर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, तो भैया उसके लिए योग में बहुत सारे सूत्र हैं, आयुर्वेद में बहुत सारी टेक्निक्स हैं। शिलाजीत क्यों बिक रहा है? इसीलिए बिक रहा है। हम्म इनफर्टिलिटी की भी समस्या चल रही है। सतावर क्यों बिक रहा है? इसीलिए बिक रहा है। लेकिन उसके से भी ज्यादा क्या होता है, ये भी चीजें क्या होगी कि आपको ग्रोथ में हेल्प करेंगी, कंप्लीट नहीं करेंगी, ग्रोथ में हेल्प करेंगी। बट इसके साथ आपको डाइट प्लान पे आना होगा, और डाइट के साथ साथ भोजन करने का अच्छा तरीका इस्तेमाल करना होगा। बहुत प्रेम से भोजन करना होगा, अच्छे तरीके से चबाना होगा भोजन को, बहुत मेटाबॉलिक तरीके से, कि मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज हो। तो ये बहुत जरूरी। जैसे आप दवाइयों की बात कर रहे थे, तो आजकल लोग पेन किलर्स कितना ज़्यादा लेने लगे हैं। मतलब लोग, काफ़ी सारे ऐसे मेरे नोन में लोग हैं जो उस पर डिपेंड हो चुके हैं बिल्कुल। हाँ, ये बहुत डेंजर है। ये आपको लग रहा है अभी, बहुत से लोगों को अब जो है, आपने देखा होगा कि ये कॉमन समस्या नहीं थी। अ, ये टाइफाइड होना, टाइफाइड हर किसी को हो रहा है। क्योंकि बुखार हल्का सा बुखार चढ़ता नहीं है कि आप 3 गोली ले लेते हो पैरासीटामोल या पेन किलर की। शरीर में दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया, अच्छी बात थोड़ी ना है। भाई, बुखार क्यों आ रहा है आपको? आपके शरीर में गंदगी इकट्ठी होगी, गंदगी को फेंकने के लिए आ रहा है, समझो। आपसे ज्यादा समझदार तो कुत्ता है। कुत्ता कुछ खाता नहीं है, आप खा रहे हो 3 टाइम और ठोक रहे हो दवाइयाँ। डॉक्टर, आप हमेशा ध्यान रखना, वैसे घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता है। डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर अपने बच्चों को गोलियां नहीं खिलाते हैं। बुखार उनको आएगा, सिर पे एक क्या बोलते हैं, उसकी सूती का कपड़ा रख देंगे, पेट पे सूती का कपड़ा रख देंगे, और अपने बच्चों को लेटा देंगे, सिर्फ पानी पिलाएंगे, भोजन भी नहीं कराते। बुखार क्या होता है कि आपके शरीर में जब जब गंदगी इकट्ठी होगी, तो वो ज्वर के रूप में बाहर आएगी। हमारे 4 एक्सक्रोटरी सिस्टम होते हैं। शरीर में प्रसाधन के 4 रास्ते होते हैं। एक तो वॉमिटिंग हो गया, एक पसीना हो गया, एक मूत्र हो गया, एक मल हो गया। ये 4 द्वार हैं। एक मुंह से वॉमिट करके, एक शरीर से पसीने के द्वारा, और एक यूरिन के द्वारा, बाथरूम के द्वारा, और एक लैट्रिन के द्वारा। ये 4 द्वार हैं। तो इन चारों द्वार परेशान है आज। पानी कम पी रहा है आदमी,
फिर वो बात करता है कि यार मेरी इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, किडनी खराब होने वाली हो रही है। पानी को कंपेयर कर रहा है किससे? पेप्सी और कोको कोला से। अरे भाई, पेप्सी और कोको कोला से नहा लोगे तुम? कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं लोग कि पेप्सी भी पानी है, कोको कोला भी पानी है, लस्सी भी पानी है, तो लस्सी से नहाओ ना, कपड़े भी धो लस्सी से। मैं तो कह रहा हूँ दही से धो लो। पानी पानी है। जल का काम है आपके शरीर के एसिड को हटाना। भाई जल का काम ही यही है। पेप्सी आपके एसिड तो थोड़ी, आपने पेप्सी में पीछे देखा हो कि भाई पेप्सी पीने और कोको कोला पीने वालों को कितनी समस्या हो रही है, किडनी उसकी डैमेज हो जाती है किडनी। और आज से ज़्यादातर लोगों को ये समस्याएं चल रही हैं। यूरिन आते समय उनको दर्द होता है, हल्की हल्की बूंदें आती हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल वीकनेस आ चुकी है। क्यों आ रही है? ये भोजन खान पान, ये तरीका सिस्टम ना होने की वजह से, सही ना होने की वजह से आ रही है। ये बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है और इस पे काम करना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जागरूक होके ही काम नहीं करेगा चलेगा, उस पे काम भी करें। वो साल में हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं। साल 6 महीने में प्रत्येक व्यक्ति अपनी गाड़ी के प्रति इतना, मतलब गाड़ी की सर्विस वो टाइम पे कराएगा, लेकिन आदमी अपनी सर्विस कराने को तैयार नहीं है। भैया, हमारे शरीर को भी सर्विस की ज़रूरत है, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। साफ सफाई अभियान जिसको हम बाहर कॉलोनी में कर रहे हैं, ऐसे ही एक साफ सफाई अभियान अपने शरीर के प्रति भी होनी चाहिए। मैं सबको यही कहूँगा, निवेदन भी करूँगा कि आप अपने शरीर के प्रति भी थोड़े से जागरूक हों, क्योंकि आपके शास्त्र कह रहे हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर ये शरीर ही बेवकूफ़ बन जाएगा, ये क्या चेतना की बात करेगा? लोगों का शरीर का सत्यानाश पड़ा है और वो बड़ी बड़ी चेतना की बात करते हैं। पेट उनका खराब है, सिर में उनके हो रखा है एक्जिमा। ये बड़े बड़े संतों के हाथ है भैया। पेट उनका खराब है, सिस्टम उनका खराब है, डकारते फिर रहे हैं, ओ कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं ध्यान ज्ञान सम्मान की। ये सब नहीं चलेगा। पहले खुद को, अपने शरीर को स्वस्थ करो, खुद को स्वस्थ, पहले स्वस्थ तो हो जाओ, हेल्थी तो हो जाओ फिजिकली। काया वाचा मनसा, फिजिकली यानी कि काया, विद द वर्ड्स, विद योर थॉट प्रोसेस। आपके विचार भी ऐसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, किसी के भय में नहीं होने चाहिए। और आपका माइंड भी एकदम निर्मल होना चाहिए, मन भी एकदम। ये नहीं कि लड़की को देखा नहीं कि हिल गया पूरा खत्म हो गया और ऐसे करके देख रहे हैं। मन तो कर रहा है वहाँ देखो, लेकिन सामने से कोई देखता तो इधर को आंखें कर लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं। ऐसा भी नहीं, पूरा कांटेक्ट हो। सर ये हम इन चीज़ों के ऊपर बात करें तो एक चीज़ और आज के समय में जिसका लगता है कि यूथ एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा उसमें पड़ा हुआ है, वो है मास्टरबेशन। इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि चल रही है। और आजकल मैं देखता हूँ ना, काफ़ी सारे डॉक्टर ऐसे जो इस चीज़ को एक मतलब ठीक प्रोसेस भी बताते हैं। तो मैं मास्टरबेशन के ऊपर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मास्टरबेशन गलत होता है, क्या होता है उसके बारे में? अब देखो भैया, जो कर रहा है 14 की उम्र में, उसको तो बड़ा आनंद आएगा, है ना? उसको लगेगा कि भाई पूरा आनंद आ रहा है और आपको लगता भी है कि भाई साक्षात जो है पूरा लेकिन जैसे अब ज़्यादा इसको कर रहे हैं, कोई लोग इसको ज़्यादा कर रहे हैं। एक तो देखो, जो लिंग है वो टेढ़ा हो जाएगा, उसमें टेढ़ापन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक फोर्स से आप ऑपरेट कर रहे हो। दूसरा, आपके इसमें मिलियंस ऊर्जा है, आप चीज़ों को समझें। इसी ऊर्जा को हम ऊपर चढ़ा रहे हैं। योग में क्या, ध्यान में क्या हो रहा है कि इस ऊर्जा को हमने ऊपर की तरफ चढ़ाना है, तो कुंडलिनी जागृत हो रही है। कुंडलिनी के चैनल कैसे उठ रहे हैं कि जैसे ही आपने इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ धारण करना शुरू कर दिया, होल्ड करना शुरू कर दिया, तो आपको अपने आप ही आपके पूरे चेहरे पे ऊर्जा आएगी। तो एक तो उसमें मास्टरबेशन में क्या होता है कि आपको जो वीर्य होता है ना, बहुत ज़्यादा चला जाता है, बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। आप किसी के साथ संबंध बना रहे हो, उसमें शायद कम जाएगा, और किसी के साथ और आप ऐसे रॉ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं स्वयं हाथ से, तो फिर वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपकी निकल जा रही है। उस पे ये ठीक नहीं है। वो डॉक्टर जो कह रहे हैं कि भैया अब तुम्हें क्या मरते-मरते इंजन को चेक करके जाना है बुढ़ापे तक, तो तुम डेली इंजन को चेक कर रहे हो। भाई इंजन चेक कर लो, साल में 1 बार कर लो, तुम डेली बैठ के क्यों ही डॉक्टर ने बोल दिया, और क्या ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, मेरा मेरा तो ये भी मानना है कि जब आप जैसे शरीर 80 के हो जाएँ या 100 के हो जाएँ, जब भी आप शरीर छोड़ते हो, तो आप अपने शरीर को समर्पित कर रहे हैं, जा रहे हैं, जाने तक आपके सारे सिस्टम काम करने चाहिए। मतलब वो भी काम करे एंड तक। ये नहीं कि मतलब भाई योगी तो ये चाहते हैं
कि आपके एक-एक सिस्टम काम करें, कि भाई जैसे हम आए थे, जब आते हैं तो तब वो सिस्टम उस तरीके से काम नहीं करता है, उस चेतना में उसका एक समय होता है, समयावधि होती है, उसके बाद वो होता है। बट मेरे हिसाब से कि मास्टरबेशन कुछ केसेस में अगर आप चाहते हो एकदम क्षणिक आनंद और ये इस टाइप का, तो फिर आपको लगेगा अच्छा है, बट इसमें आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है ख़त्म कर रहे हो। और इसमें बहुत सारे लोगों को ना बाद में क्या हो जाता है कि अब छोटी एज में उसको ये कर लेते हैं, जब उनके खुद के जब बच्चे होते हैं, तब जैसे वो एक्स वाई का काउंट होता है। अब तुम्हारे अंदर पहले वाई 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 आ गए, अब आपने इतनी मास्टरबेशन कर दी कि सारे वाई उड़ गए और जब आया बच्चा पैदा करने का समय तो तुम्हारे एक्स ही एक्स आ रहे हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी गेम हो जाता है आपके साथ। इसलिए उसे बचा के रखें। भाई अब आप जैसे आप कह रहे हो, और फिर कभी इससे क्या होता है ना, एक कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा है, बट बहुत सारी ऊर्जा भी निकल रही है। दूसरा, आपका बॉडी के बहुत पार्ट्स जो है वीक भी होने लगते हैं। जैसे बोन्स हमारे वीक होंगे, मास्टरबेशन ज़्यादा करने से आपके बोन्स भी थोड़ा वीक हो सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा भई, अब आप ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन ज़्यादा एनर्जी आप यहाँ पे लूज़ कर रहे हैं। भई अगर आप जितना आप समझ रहे हो ना कि मिलियंस होते हैं उसमें, बिलियंस भी होते हैं, वो फाइट करते हैं आपस में, और उन पे भी जो है आप जो है मास्टरबेशन कर देंगे तो कितनी ऊर्जा आप निकाल दे रहे हो। उसका फ़ोर्स ज़्यादा होता है, स्पीड ज़्यादा होती है, आप किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ साइंस स्टूडेंट मैं ये बता रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लूज़ कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, कि आप उसको बचा सकते हैं। आपके पास वो बहुत स्पेशल एनर्जी है। विक्की डोनर एक मूवी आई थी, उसमें देख रहे हो कैसे डोनेट करता है, वो कितनी जगहों पे वो एक मैं उसमें देखता हूँ एंड में मूवी के कि उसमें जो है 60-70 बच्चे उसके दिखाए जाते हैं उसके डोनेशन स्किल से। तो आप देखो आपके पास कितने हो सकते हैं। और अगर आपका वीर्य अच्छे व्यक्ति का है तो उसे लगता है कि बचाना चाहिए। और वीर्य को बचाना, ब्रह्मचर्य में हमारे क्या होता है कि वीर्य की साधना होती है। साधना कैसे होती है कि ब्रह्मस्य आचरण, इसका मतलब ये नहीं है कि वीर्य को आप होल्ड करके बैठे हो, बट वीर्य को बढ़ाने से शरीर की ऊर्जा जो है अच्छी बनती चली जाती है। एनर्जी आपकी आंखों में, आपके चेहरे में एक अलग ही लाइट होगी। होल्ड करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लंगोट बांध के बैठ जाओ या हमारी तरह टाइट हो जाओ ना, टाइट भी नहीं होना है, रिलैक्स होना है। आपका वीर्य को मतलब उसको हमें कैसे बैलेंस करना है, ऐसा भी नहीं हो जाना है कि कड़क भाई एकदम कि नहीं, मस्त होना है, मस्त। मस्त हाथी की तरह। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रोक के बैठ जाओ या ऐसा होल्ड करो कि आप अपने आप को बीमार कर लो, नहीं। बट आप ये समझो कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये भैया बहुत वैल्यूएबल एनर्जी है आपके पास। यार इस एनर्जी की मैं ये, और ये ज़िंदी एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो जीवित है। जीवित एनर्जी आप छोड़ रहे हो। हालाँकि आपकी सारी एनर्जी, जितने भी एक्सक्रीटरी की एनर्जी है, वो सारी जीवित है। जैसे बाथरूम भी जीवित है। बहुत से लोगों को लगता है कि बाथरूम निकलने के बाद बेकार हो गया, ना, उसमें बहुत सारे जीव हैं। आपके टॉयलेट्स में भी बहुत सारे जीव हैं, और इसमें तो स्वयं आप ही जा रहे हो। आपका एक प्रतिबिंब जा रहा है और हज़ारों रूप में जा रहा है। उसको अगर हम सेपरेट कर देंगे ना, बहुत, मान लो कि एक आपका वीर्य को अगर हम 100 जगह सेपरेट कर देते हैं, तो हज़ारों जगह पे वो सेपरेशन में जा रही है। तो मेरे हिसाब से इसका कम प्रयोग मास्टरबेशन का करना चाहिए। सही। सो योगी जी, बहुत ही ज़्यादा मैं क्या कहूँ इस कन्वर्सेशन के बारे में कि हमने अम, एक उन्होंने कहूँगा आईना दिखाया एक समाज को इन वो वाला। मैंने कोई आयरन नहीं दिखाया, ये सबको पता है। अच्छा, सब जानते हैं भैया, सब। एक चीज़ बताओ, सबको पता है दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और बड़े-बड़े बोर्ड में लगा हुआ है। हर बोतल के ऊपर लिखा हुआ है। समाज को पता नहीं है? समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है, सब जानता है फिर भी पिए जा रहे हैं। छुप-छुप के पी रहे हैं, खुल के पी रहे हैं, किडनी खराब कर रहे हैं। हर बोतल में लिखा हुआ है, कर रहे हैं, मज़े मार रहे हैं। तो समाज तो आपको पता है, समाज सब जानता है। जी, तो योगी जी बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो।
बहुत ज़्यादा आनंद आया इस चर्चा में आपके साथ और मैं चाहूँगा भविष्य में आप दोबारा आमने-सामने ज़रूर दें। ज़रूर, ज़रूर। जी, दोबारा हम कुछ और तथ्यों को लेकर के सामने आएँ और कुछ चर्चा करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।